अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का डायलॉग जी, सूर्यपुत्र कर्णा वर्सेस अर्जुन, डेस्टिनीज बिगेस्ट बैटल, कुरुक्षेत्र, नेटफ्लिक्स इंडिया। और उसका एक और पार्ट है जी। और वो देखते हैं, अभी रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्यानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शांत अर्जुन, शांत, शांत जैसे जल। वो रहा। हरे कृष्ण, वो तो हमारी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कर्ण को गलती करने दो, नियति को अपना खेल खेलने का अवसर तो दो। क्या कर रहे हो? चलो साथी, निकालो इसे। रुक जाओ अर्जुन, मैं निशस्त्र हूं। देख क्या रहे हो अर्जुन? चलाओ तीर, हर लो कर्ण के प्राण और कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूरी। किंतु वो निशस्त्र है केशव, हम उस पर। अभिमन्यु भी निशस्त्र था, फिर भी रथ का पहिया लेकर लड़ता रहा। 7 महारथियों से अकेला लड़ता रहा, जिनमें एक ये कर्ण भी था। एक अधर्मी के लिए यही धर्म है। इस अपराधी का नाश करने के लिए अंजालिका अस्त्र का आह्वान करो। ले लो इसके प्राण। चलो। क्या कर रहे हो अर्जुन? निरथ और निशस्त्र पर वार करोगे? क्या यही है तुम्हारा शौर्य? यही है तुम्हारा धर्म? इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन के हर अधर्म में तुमने उसका साथ दिया। आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हो तो धर्म की बातें करते हो, हाँ? अरे तब कहाँ था तुम्हारा धर्म, जब बड़ी सभा में पांचाली के चीरहरण की आज्ञा दी गई? और तब कहाँ था तुम्हारा शौर्य, जब 7 ने मिलकर मेरे अभिमन्यु को मारा? एक बार उसमें से तुम्हारा भी था ना कर्ण? भगवान जानता है अर्जुन, मैंने केवल कष्ट और पीड़ा से अभिमन्यु को मुक्त करने के लिए उसका वध किया था। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ कर्ण। अब सामना करो मेरे अंजालिका अस्त्र का। अर्जुन, तुम अपने अस्त्र से मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो, किंतु ये स्मरण रहे कि मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है। मेरे प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं सचमुच गुरु परशुराम का श्राप जीवन तो नहीं हो रहा है? हाँ? माता कुंती, आप ठीक तो हैं? कर्ण, कर्ण, जी। तो महाभारत का ये सीन था और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर ये क्या नाम है मूवी का? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। तो ये इसका पहले भी हमने पार्ट किया था और यहाँ पे जो है कर्ण और अर्जुन का सीन था और बहुत खूबसूरत जो है दर्शाया गया है। और मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी जो है वीएफएक्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू आपके पास
थोड़ा गैप ज़्यादा हो जाता है, आप बेहतर तरीके से उसको एनहांस कर सकते हैं हर सीन को। और जिस तरह सीन पीछे लाया गया है और तीर उन्होंने छोड़ा और सीन पीछे लाया गया, माता कुंती जो हैं वो जो है बाल बना रही थी और उस दौरान जो है उनके हाथ से वो निकले और बाल निकले और फ़ील ऐसे हुआ है उनको कि जैसे कुछ हुआ है और अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा है, क्योंकि उनके ही पुत्र थे वो और वो उनको पता था उस वक़्त, लेकिन ये है कि किसी को बताया नहीं था। और वो जो सीन था, एकदम से तीर गुज़रे हैं और वो पत्थर इस तरह हवा में उठे हैं और वो जाके लगे हैं और वो सीन जो है, वो मुकम्मल इसी तरह ही होता था। मुझे लगा कि उन्होंने बीच में वो चीज़ जो है वो कट ऑफ कर दी है। उन्होंने वो सीन दिखाना नहीं था प्रॉपर वे में, उसको उधर डिवाइड कर दिया। लेकिन ये है कि वो सीन मुकम्मल ही उसी सीन के साथ होना था और ज़ाहिर-सी बात है माँ थी उनकी और उनको वो चीज़ जो है वो फ़ील हुई और जिस तरह वो आँसू बहा रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी और उन्हें फ़ील हो गया कि और बाकी उनकी रत फँसी वहाँ पे और जो कृष्ण जी उनको कह रहे हैं कि ये वही था अभिमन्यु के ऊपर हमला करने में, ये भी उसके साथ मौजूद था। उस वक़्त इसे जो है दया नहीं आई और तुम इसके ऊपर दया दिखा रहे हो, इसके पास मतलब उसकी रत फँस चुकी है और वो कह लें कि उसके पास शस्त्र जो है वो भी नहीं है और हथियार नहीं है उसके पास, क्योंकि वो जब उतरा है अपनी रथ से निकालने के लिए तो उसने वो जो क्या नाम है उसका, तीर कमान क्या कहते हैं उसे? धनुष। धनुष जो है, वो नीचे फेंक दिया था उसी वक़्त नीचे उतरते ही। तो वो निहत्था हो गया, मतलब खाली था, उसके पास हथियार नहीं था। तो अर्जुन नहीं चाहता था कि मतलब कर्ण के ऊपर उस वक़्त हमला किया जाए जब उसके पास हथियार मौजूद ना हो। तो लेकिन कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अभिमन्यु के ऊपर हमला, तो वो जब उतरा है वो बातचीत कर्ण के साथ हुई है तो उन्होंने कहा, "ये है तुम्हारा समर्थ है, मतलब तुम इस तरह हमला करोगे मेरे ऊपर? मतलब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और मैं तो निहत्था हूँ फिलवक़्त और ये मेरी रत फँसी हुई है।" और मतलब वो चाहता था रत निकले और उसके बाद ये मुकाबला जो है दोबारा शुरू हो आमने-सामने, फिर पता चलेगा और कौन जो है बल में ज़्यादा है, ताकत में ज़्यादा है। लेकिन वही कृष्ण जी के अल्फ़ाज़ जो है वो अर्जुन दोहरा रहा है। तो उसने दोहराया, उसने कहा तुमने वो जो है अभिमन्यु का वध किया। उन्होंने कहा कि मैंने उसकी पीड़ा कम की। मतलब जिस वक़्त दुर्योधन और वो सब लोग हमला कर रहे थे उसके ऊपर, तीर बरसा रहे थे और इतने तीर लगे हुए थे उसको और वो ज़ख्मी था और वो कह लें कि बिल्कुल उसकी आखिरी साँसें, तो वो तकलीफ़ में था। तो कर्ण कह रहा था कि मैंने उसकी तकलीफ़ कम की है, उसे मृत्यु दे के। लेकिन अर्जुन कह रहे कि वो कृष्ण जी के थ्रू, के मतलब कि तुम भी उसमें शामिल थे, तुम रोक सकते थे उसको, उस चीज़ को होने से। हालाँकि मेरे ख़्याल में कर्ण को पता था उस सिचुएशन का, लेकिन उसे ये नहीं पता था, उसे था कि वो उसको बंदी बनाएँगे, मुख़ालफ़ यूज़ करेंगे, वो चीज़ थी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था उनकी मृत्यु जो है, इसको मारना चाहते हैं। ये सारा प्लान जो है इसीलिए बन रहा है। तो बहरहाल ये सीन जो है अच्छा दर्शाया गया अगेन। और दुर्योधन और जो है वो उसको आवाज़ जिस तरह दे रहा है, वो मतलब ये देखने लायक होगी। अभी पूरी देखी नहीं है, ये आई हुई है और देखी नहीं है, लेकिन सीन निकाल के लेके आए हैं अली भाई और ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। बिल्कुल जी, सूर्यपुत्र कर्ण जो हैं, उनका ये सीन था अर्जुन के साथ जब वो निशस्त्र हुए थे और अपना रथ जो उनका था, उनके रथ का पिया भूमि में पूरी तरह से फँस चुका था और तब जो है अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि आप इनके ऊपर बाण चलाइए। तो अर्जुन जो है वो भी यही कह रहे थे कि ये निशस्त्र है और किसी भी योद्धा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी निशस्त्र पर वार करे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये दूसरी साइड है, ये एक अधर्मी है और इस अधर्मी का वध करने के लिए ये हमेशा से आप लोगों के साथ छल-कपट करती आ रही हैं। तो अभी टाइम है आपके पास, आप इसका वध इसी तरह से करिए जैसे ये करता रहे। अभिमन्यु जो था वो भी निशस्त्र था। बेशक कर्ण ये कहता है कि मैंने उसकी पीड़ा जो है वो दूर करने के लिए उसका वध किया है। लेकिन जब वो पीड़ा में नहीं था अभिमन्यु, दुर्योधन के कहने पर पहला बाण जो है वो कर्ण ने ही चलाया था। क्योंकि बाकी जो थे वो अभिमन्यु के ऊपर उस तरह से वार नहीं कर रहे थे। अंगराज कर्ण जो है जब इसने पहला बाण छोड़ा है और अभिमन्यु को लगा है, अभिमन्यु जो है वो निढाल हो चुके थे और मामा शकुनी थे साथ, दुर्योधन था, दुशासन था और अंगराज कर्ण था, ये सब मिलकर उसको पीड़ा दे रहे थे। तो उस वक़्त इनको धर्म और अधर्म याद नहीं आया। फिर दुर्योधन जो भी इनको कहता रहा है, कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि ये धर्म है या अधर्म है। ये उस वक़्त करते रहे हैं। तो अब जब मृत्यु सामने आई है तो धर्म और अधर्म की बातें करेंगे।
तो फिर तो बात नहीं बनती ना। फिर श्री कृष्ण जी ने इसीलिए अर्जुन से कहा कि आप जो है बाण चलाइए और अंगराज करण जो है इनका वध कीजिए। क्योंकि जो ज्यादती द्रौपदी जी के साथ हुई थी भरी सभा में, तब दुर्योधन के साथ खड़े थे अंगराज करण। उस वक्त रोक भी सकते थे दुर्योधन को। चले जिस तरह से विकर्ण ने बातें की हैं उस तरह बातें ही कर देते, यही कह देते कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन अंगराज करण जो है इन्होंने तब ये भी नहीं कहा। अब जब बाण लगे हैं अंगराज करण को और सूर्य पुत्र हैं और उसके बाद कुंती माता जी के पुत्र हैं, तो एक माँ जो होती है उनके हृदय तक पीड़ा संतान की जरूर पहुंचती है। और माता कुंती जो है वो द्रौपदी जी को श्रृंगार कर रही थी और एकदम से उनकी आंखों में आंसू जो है वो आए हैं। तो उनको पता चल गया था कि अंगराज करण जो है मेरे ख्याल में उनको जो है वो पीड़ा में है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई है तो सूर्य जो है वो उसकी इतनी प्रकाश थी कि कोई भी उसका सहन ही नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल जी। और जो है उस वक़्त जब शुरू में सीन चल रहा था, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, रथ जो हैं। तो उस वक़्त कृष्ण जी ने जो है वो बोला कि सब्र करो, रुक जाओ, थम जाओ, जिस तरह के पानी जो है वो थम जाता है, और नीति को जो है वो अपना काम करने दो। तो हालाँकि जो है उससे पहले बाण को निकालते हुए जो है वो आ रहे थे, वो पत्थरों पे से भी जो है वो तोड़ते हुए, उनके जो टायर थे उनमें वो लगे हुए थे, तोड़ने वाली जो है वो पावर थी, वो तोड़ते हुए आ रहे थे। लेकिन वो ज़ाहिर है कृष्ण जी जानते थे कि नीति ने जो है इनके पहिए को फंसाना है यहाँ पे, तो वो उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। वो जब चलाने लगे तो उस वक़्त वो सीधा फंस गए। तो उसके बाद जो है वो अपना कृष्ण जी ने कहा कि अब आप चलाएँ। तो उन्होंने फिर मना किया, लेकिन कृष्ण जी जो है गुस्से भी हुए कि उन्होंने जब द्रौपदी जी के पे जो है वो ये सारा कुछ किया, तो उस वक़्त ये भी उन्हीं का साथ था। तो उसके बाद अभिमन्यु भी जो है वो एक पहिए के साथ लड़ता रहा है और निशस्त्र था। तो उसके साथ भी जो है वो इन्होंने सब जो है वो महारथियों ने जो है वो उनकी हत्या की है। तो उस वक़्त कर्ण भी साथ था। तो फिर जो है वो अर्जुन ने जो है वो चलाया और चला के जो है वो ख़ात्मा कर दिया। हालाँकि वो एक भूल भी गए थे, बीच में मंत्र भूल गए थे। वो क्योंकि वो परशुराम जी जो हैं उनका इनको जो है वो लगा हुआ था, क्या कहते श्राप। हैं, श्राप लगा हुआ था। विद्या तो भूल गए थे। भूल गए थे वो। हम्म। तो उस वक़्त वो चला नहीं पाए। तो अपना अर्जुन जो है उन्होंने अपना जो है तीर चला दिया और फिर उनको लग गया। और फिर वही बात के महाभारत जो है वो उसकी याद ताज़ा हो गई है जो हमने देखी थी। और क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जो है वो कह लें कि शुरू से लेके हमने वो जो देखा था, बहुत मज़ा आया था वो सारी महाभारत देखते हुए। तो वो याद ताज़ा हो गई उसकी। तो ये कर्ण और अर्जुन का जो है, कर्ण का जो आखिरी वक़्त था ये उसका सीन था। जो अर्जुन ने तीर चलाया और कर्ण जो है उसकी मृत्यु हुई। तो अभी जो है वो मेरा तो यही दिल है कि ये नेटफ्लिक्स से जो है वो लेके आएँ, पूरी जो है वो सीरीज़, और इसके जो है वो पार्ट्स किए जाएँ, शुरू से लेके एंड तक। तो अगर आप कहते हैं तो हम लेके आएँगे इसको हुँ। और निकाल लेंगे कहीं से मिली तो। वैसे तो नेटफ्लिक्स पे है पड़ी हुई, लेकिन वेबसाइट पे अगर कोई मिल जाए तो हम निकालेंगे उसको और फिर देखेंगे। और सारी जो है मेरा दिल है इसी चैनल पे लेके आएँ। बिल्कुल जी। और आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बताइएगा आपकी क्या राय है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।